सो गाइस, लक्ष्य चौधरी ने इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी को लेकर काफी लोगों को रोस्ट किया। एज यू नो, रणवीर इलाहाबादिया के ऑब्सीन रिमार्क के बाद उन्हें बहुत सारे सेलेब्स ने हिट दिया था। साथ ही कुछ न्यूज एंकर्स ने एंड कॉमेडियंस ने तो उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था, जिसको लेकर लक्ष्य चौधरी उन सभी की हिपोक्रेसी को अपनी वीडियो में एक्सपोज किए। उनकी वीडियो से कंपाइल्ड क्लिप दिखा देता हूँ, आप खुद देखिए वो क्या कहे। और पता है, इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आ रही है, कुछ लोग तो सीरियसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ तो बस आयरनी कर रहे हैं। बी प्राक पाजी हमारे, मतलब वो कल्चर बचाए बिना सोते नहीं भाई, उनको नींद नहीं आती अगर वो दिन में एक बार कल्चर ना बचा ले हमारा। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। अरे पाजी, ये आपका कंटेंट, ये आपकी कला हमारी कौन सी संस्कृति, कौन सा कल्चर बचाने में काम आ रही है, मुझे ये बता दो। ये समय रैना की कंट्रोवर्सी से ना सबसे अच्छा ये हुआ कि एक से एक बड़े से बड़े हिपोक्रेट सामने आ गए। सुबह शाम क्रोम को डार्क करके हॉट बिकनी बेब सर्च करने वाले भी देश का कल्चर बचाने पे ज्ञान चोद रहे हैं। और ये रणवीर इलाहाबादिया स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। ठीक है भाई, अब से मेडिकल स्टोर, वॉक इन मार्ट वगैरह में कॉन्डम, लुब्रिकेंट, एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, ये सब बंद कर दो भाई। ये संतों का, ये स्पिरिचुअलिटी का देश है, इतनी भद्दी चीजें कैसे बिक सकती है? इतनी शर्म में तो हम 150 करोड़ हो गए। ये साली पता नहीं लग रही कि शर्म कर कौन रहा है, दूसरों को सब कह रहे हैं शर्म करो, खुद कोई नहीं कर रहा। आए दिन खुद को कंपेयर करेंगे अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, और उनके स्टैंडर्ड का एक काम नहीं। अपनी नाकामयाबी, अपने गंवार पने को बस कल्चर बोल दो, सब कवर अप हो जाएगा। बाहर के कॉमेडियंस का तो गलती से, सही बता रहा हूं, इंग्लिश कॉमेडियंस का तो एक सेट मत सुन लेना। अगर हमारा कल्चर इतना फ्रेजाइल है ना, उनके तो चार जोक लगते ही बस तुम्हारे कल्चर की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी उनका देश चल रहा है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो, कॉमेडियंस को कैंसिल भी नहीं करते, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी बढ़िया चल रही है, ना कल्चर खराब हो रहा है, बच्चे भी हमसे कमी है, उनके पोल्यूशन भी हमसे कमी है, कम से कम वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन रेप केसेस। वो तो एक कॉमेडियन के जोक पे कल्चर ना ही करे तो ही ठीक है। अदरवाइज आई डोंट थिंक ही इज अपोलोजेटिक, बिकॉज़ इतनी बड़ी बात बोल देना, I really want to slap him. पर बहन तू है कौन से स्लैप करने वाली? जो लीगल चीज है जिस तरीके से चल रही है उसको चल नहीं जी। बहती गंगा में हाथ धोना है जी, क्लाउड चाहिए हमें तो जी रिलेवेंट रहना है जी, हमें तो फेम चाहिए। हमारा भी कोई इंटरव्यू ले लो, हमसे भी पूछो भाई तुम समय रहने के साथ क्या कर सकते थे। मैं तो जी 180 डिग्री का एंगल बना देता उसकी टांग के बीच। क्यों जी? अजी जोक मार दिया उसने, जो मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मारता हूँ ना जी, चिल्ला के। मेरे पड़ोसी भी परेशान है मेरे से, ये जो मैं बाहर निकलती लड़कियों को घूरता हूँ ना, सारी लड़कियां परेशान है मेरे से, मैं इतना बड़ा रेपिस्ट हूँ। लेकिन इंटरनेट पे जाते ही कल्चर तेरी बहन की कल्चर, और ये बैठ के इतना कल्चर कर रही है। मैं इंस्टाग्राम खोल दूं ना इनका, मतलब थोड़ी छोटी बात हो जाएगी, पर बहन तू भी साड़ी में आती ना इंटरव्यू देने, तू भी वेस्टर्न कपड़े पहन के आ गई। अब मैं बोलूं ये तो कपड़े बहुत रिवीलिंग है आपके। जब इतना कल्चर करना है तो सुबह सूर्य नमस्कार करके आया करो ना। लेकिन ये तो ब्लैक कॉफी पी के आई होगी, कैंसिल करो इसको भी कैंसिल करो। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। पुणे पोर्शा केस, कोलकाता केस, वो अतुल सुभाष वाला केस, अगर वहां पे हम अपनी ऐसी फ्रस्ट्रेशन दिखाते ना, इतना गुस्सा, ये एकदम एंग्री यंग मैन वाला, तो शायद कुछ फ्रूटफुल सॉल्यूशन भी रहता, कुछ उस पे एक्शन भी लिया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि यार रणवीर इलाहाबादिया अगर हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है ना, तो वो लास्ट की बची कुछ 1-2 प्रॉब्लम में से होगा। इतनी प्रायोरिटी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है वो। कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? एक ये सुनील पाल भाई, इसकी फ्रस्ट्रेशन ये है आज के बच्चों से कि इतने साल गांड घिसने के बाद में इसको सिर्फ 40 लोग ही जाने हैं, बाकी लोग 40-40 मिलियन हो गए। तो ये बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से और आजकल के यंग बच्चों से, नए कॉमेडियन से। सुनील जी देखो, आखिरी बार इज्जत से बोल रहा हूं, बस हाथी चींटी पति पत्नी जोक से विवाह समारोह 29,000 रुपए की बुकिंग में ठीक लगते हैं, वही क्या करो आप शादियों में जाके ना आधे घंटे वो परफॉर्म कर लिया करो। जमाना बहुत बदल गया। मतलब अगर मैं आपकी सोच से चलूं ना, आज भी हमें वो 60-60 ओवर वाला ओडीआई खेलना चाहिए था ना। ये 50-50 T20, ये आईपीएल, ये तो यूथ को बर्बाद कर रहा है, रिटेंशन खराब कर रहा है भाई उनकी। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी। एक जोक मारने में महाशय ने उसे आतंकवादी बोल दिया। सुनील पाल को पहले दिक्कत हुई एआईबी से, फिर इन्हें दिक्कत हुई सारे उभरते हुए यूट्यूबर से, रीलर से, फिर इन्हें दिक्कत हुई कपिल शर्मा शो से, उसके बाद अब इन्हें दिक्कत है इंडियाज गॉट टैलेंट से। मीनवाइल सुनील जी का खुद का ह्यूमर, लाल रंग when मुझे लिफ्टेगा। सुनील जी कभी ना मैं अपने बिजी रूटीन से अलग से समय निकाल के आपके सारे जोक पे हंस दूंगा, पर प्लीज आप कॉमेडी के ऊपर तो ज्ञान मत ही दिया करो, वरना मेरा एक दिन दिमाग फिरा ना किसी बहुत ही बुरे केस में फंसा दूंगा आपको। शुभांकर मिश्रा जी हमारे क्रांतिकारी जर्नलिस्ट, इनका दोगलापन देखो। 4 महीने पहले तक समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट के फैन थे। अभी हमको समय रैना बहुत पसंद है, और वो एक वो महीप सर है। मम्मी कैसी है? और उन्होंने मम्मी कैसी है, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। और जैसे ही हवाएं समय रहने के अगेंस्ट बही, इन्होंने 1 दर्जन वीडियोस बना दी उस पे, फूहड़ता, अश्लीलता। कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। क्योंकि उस टाइम बड़ाई करने में व्यूज थे, आज बुराई करने में व्यूज हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान जी 1000 हेटर दे दे पर एक ऐसा फैन ना दे। 1 दर्जन वीडियो में, ऐसे अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं कि मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं, 1 दर्जन वीडियो करोड़ों व्यूज छापे समय रहने के नाम पे। अजीब गंगा बह रही है इस तरफ को। शुभांकर जी ने भी फट से गोता लगाया कि लो भैया, किसी को क्या ही पता चलेगा, हम भी इतने बड़े हिपोक्रेट हैं। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो इन बच्चों को समझाएगा कि बेटा थोड़ा स्टॉप करो।
ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि पकड़ के मारना चाहिए, माफ करना, इनको बुरा भी लगेगा। सिर्फ मारना? अरे सर फांसी दो, वो भी लगातार 7 जन्म में। मैं तो कह रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक चेयर वाला ट्रीटमेंट दो सालों को, बार बार मारो, फिर ट्रैक करो कि पुनर्जन्म कहां हो रहा है, फिर पकड़ के मारो सालों को। इतनी बड़ी गलती, जोक मार दिया है, वो भी इतना अनफनी, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने कॉमेडियंस के ऊपर सो गाइस, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना। होप करता हूँ वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर से कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।